गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड क्या होता है? फूड होता है खाना। कंपोनेंट्स होते हैं पौष्टिक आहार जो खाने के अंदर पाए जाते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज on its map. A meal could consist of chapati, dal, and brinjal curry. Another may be rice, sambar, and vegetables. Preparation of ladyfinger. Yet another meal could be fish curry and vegetables. Our meal usually have at least one item made of some kind of grain. Other item could be a dal or a dish of meat or vegetables. It may also include items like curd, butter, milk, and pickles. Some example of meals from different region are given in table 2.1. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था जो हम फूड खाते हैं, हमने अपने देश में अलग अलग खाना खाए जाने वालों को आइडेंटिफाई किया था और उन्हें मैप पर मार्क भी किया था। हमारे खाने में ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जो अनाज से बना होगा। खाने में कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि दाल, मीट, वेजिटेबल्स। इसमें दही भी हो सकता है, बटर भी, मिल्क भी और अचार भी हो सकता है। बच्चों, यहाँ पे टेबल 2.1 देखिए। यहाँ पे बताया है कि किस किस स्टेट में, किस किस रीजन में कौन कौन सा खाना खाया जाता है। जम्मू में रोटी, राजमा, मूंग, मूली। कश्मीर में राइस, राजमा, चिकन, टोमेटो, पोटैटो, ऑयल। पंजाब में खाया जाता है मक्की की रोटी और सरसों का साग, राजमा, बीन्स, कर्ड, घी। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. जब हम सफ़र में होते हैं तो हमें जो मिले वो हम खाते हैं। ये हम सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी तरह की चीज़ें हर समय खाई जाएं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients, which we get from plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. The major nutrients in our food are called carbohydrates, protein, fats, vitamins, and minerals. हम सब जानते हैं कि जो खाना होता है वो अलग अलग तरह की इंग्रेडिएंट से बना होता है, जो हमें या तो पेड़ पौधों से मिलता है या एनिमल से मिलता है। खाना बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। The major nutrients in our food are carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर्स हमें फ्रूट से मिलता है। Do all food contain all these nutrients? With some simple method, we can test whether cooked food or around ingredients contain one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrates, protein and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. Try these tests on cooked food item as well as raw material. क्या सारे फूड में सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं? हम सिंपल मेथड से पता कर सकते हैं। हमारा जो पका हुआ खाना या खाना बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। इसके लिए कुछ टेस्ट हैं। टेस्ट में हम पता करेंगे कि किन किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है और फैट है। इन तीनों का टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा और कुछ टेस्ट ट्यूब भी चाहिए और एक ड्रॉपर की भी ज़रूरत है। हम इस टेस्ट को पके हुए खाने पे भी करेंगे और रॉ मटेरियल पे भी करेंगे। लेट अस बिगन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test if a food item contains starch. हम
अब अलग अलग फूड आइटम्स को टेस्ट करके पता करने वाले हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। Test of starch. Take a small quantity of a food items or a raw ingredients. Put 2-3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue black? A blue black color indicate that it contains starch. बच्चों यहाँ पे फिगर 2.1 देखिए। यहाँ पे कुछ दो बच्चे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं किसका? स्टार्च का। स्टार्च का टेस्ट कैसे होता है? स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हम रॉ मटेरियल लेंगे या रॉ फूड लेंगे। इसमें हम 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, इससे पता चलता है कि इसमें स्टार्च है। टेस्ट ऑफ प्रोटीन. Take a small quantity of a food items for testing. If the food you want to test is soiled, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. Now, using a drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Figure 2.2. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of protein in the food items. बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का टेस्ट किस तरह से होता है? सबसे पहले जिस फूड आइटम को टेस्ट करना है उसे लें। अगर आपने कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट ले रखा है जो सॉलिड है, सख्त है, तो सबसे पहले उसका पेस्ट बना लें। पानी डाल के, उसमें पानी डाल के उसका पेस्ट बना लें। अभी जो टेस्ट आपकी टेस्ट ट्यूब में उपलब्ध है, उसमें ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट के डालें और 10 ड्रॉप्स उसमें कॉस्टिक सोडे के डालें और उसको अच्छी तरह से हिला लें और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब का कलर वायलेट कलर में चेंज हो जाता है। अगर उसका कलर वायलेट कलर में चेंज हो जाए तो समझ लीजिए कि उसमें प्रोटीन मौजूद है। टेस्ट ऑफ फैट्स. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम्स, रैप it in a piece of paper and crush. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily spot patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? An oily patch on paper show that the food item contains fat. The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would be dry up after some time. If no oily patch show up after this, the food item does not contain any fat. बच्चों, फैट का जो टेस्ट है ये बिल्कुल ही आसान है। आप जो अपने घर में रोटी चपाती खाते हैं, चपाती पर आप घी लगा लें और चपाती को किसी पेपर में रख लें और उसको लपेट दो और उसे दबाओ। आप देखोगे कि जो चपाती का जो तेल है, ऑयल जो आपने घी लगाया है चपाती को, वो उस पेपर पे लग जाएगा और वो पेपर गीला हो जाएगा। अगर वो पेपर गीला हो जाए तो आप समझ लीजिए कि इसमें फ़ैट मौजूद है। बच्चों, आज हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फ़ैट्स के बारे में, कि इनमें जो हमने इसके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के टेस्ट के बारे में पढ़ा। बच्चों, कल हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।